जब टिकट बांटने का टाइम आया तो मुझे मालूम पड़ गया था कि वो मेरी तरफ नेताओं ने रुझान किया हुआ है, रुख किया हुआ है। सो ये मेरा बैकग्राउंड था इस भारतीय जनता पार्टी में आने का और भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने का। एक समय था जब देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी आपके घर आई थी, क्या कुछ किस्सा था सर? वो लोग बहुत सब चर्चा करते हैं। वो तो एक विधायक है, जो विधायक तो एक बहुत हस्ती होता है। विधायक की ना मानना ये तो एक बहुत ही ना मानने वाली बात होती है। क्योंकि देखो, विधायक तो आप 90 हलकों में से आप एक हो, आपके बलबूते सरकार चल रही है, तो विधायक का ऐसा तो रुतबा नहीं हो सकता कि विधायक की वो ना माने। अब पता नहीं मुझे हमारे विधायक जी क्यों कहते हैं इस बात को। और लोगों में एक बात हो रहा है सर, बात कड़वी है, आपको कड़वी लग भी सकती है, कि राव सुरेंद्र में थोड़ी ईगो है। एक ये भी कह देते हैं हरियाणा भाषा में कि नाड़ में सरिया है। आपका एक बहुत बड़ा कद रहा है और यहाँ पे अगर जैसे देखें, हैपड़ के चेयरमैन हैं कैलाश भगत जी हैं और भी बहुत सारे लोगों को पद दिए गए हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, क्यों, क्या कारण रहा? रणदीप सिंह जी एक बड़ा चेहरा तो हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कहीं ना कहीं जो एक उनका रुतबा था, शायद वो पहले जैसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ कैथल की एक बड़ी हस्ती, राजनीतिक हस्ती बैठी है और आप सभी जानते ही हो क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं। और कभी ऐसा समय था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस घर में आती थी। तो मेरे साथ राव सुरेंद्र जी हैं। सर, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। जी धन्यवाद। सर, कैथल की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि काफ़ी चुनाव भी लड़े हैं और एक बड़ा आपका कद रहा है आपके परिवार का। तो अब की राजनीति और उस समय की राजनीति का क्या कुछ आप डिफरेंस मानते हैं सर? देखिए, जो पिछले 5 सालों में बदलाव आया है समाज में, उतना बदलाव शायद उससे पिछले 20 सालों में ना आया होगा। और जितना बदलाव पिछले 20 सालों में आया है, हो सकता है कि उतना बदलाव पिछले 50 सालों में भी ना आया हो। तो इस बदलाव, जिस गति से ये बदलाव हुआ है, उसी गति से राजनीति की जो परिभाषा है वो भी बदली है। राजनीति के जो नियम हैं वो भी बदले हैं। तो मैं समझता हूँ अब राजनीति में गिरावट आई है। जी। तो कभी ये समय भी था, अगर पीछे विधानसभा चुनाव की बात करें, कि आपके हाथ में, दोनों हाथों में लाडू था। ये कहें कि एक हाथ में बीजेपी की टिकट थी और एक हाथ में हजका की। जी। ये एक बड़ा किस्सा है हरियाणा के अंदर, ये थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, ये जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला तो उससे पहले मैं हरियाणा विकास पार्टी में था, जनहित पार्टी में, सॉरी, मैं हरियाणा जनहित पार्टी में था। तो आपको बताऊं कि मेरे पास इस हजका में होते हुए एक केंद्रीय नेता का टेलीफोन आया था और उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, एक राय दी कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। तो जब उस नेता का टेलीफोन आया तो मैं उसके बाद, हालांकि मैंने उसको उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने उस बात पे मेरे मन में एक विचार आना शुरू हुआ था। तो उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात भी की। जब हजका का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी था हरियाणा प्रदेश में, और मैंने सन 14 में कैथल में 2 सफल जनसभाएं की थी और जनसभाएं भी अपने बलबूते पे की थी, दोनों ही सफल रही। तो जी, जब मैं
नेताओं से, मैंने केंद्रीय नेताओं से बात की तो उनका जो रवैया था वो पॉजिटिव दिखा मुझे। हालांकि मैं उस टाइम तक हज का में ही था, तो उनका रवैया पॉजिटिव लगा मुझे, क्योंकि वो भी ये देख रहे थे। बहुत से नेता, जब मैंने यहाँ जनसभाएं की कैथल में, तो वो जनसभा में थे जो हमारे प्रांत के नेता थे। आज वो उनमें से डॉक्टर साहब उड़ीसा के गवर्नर हैं, उन दिनों रामविलास जी हमारे स्टेट के प्रधान थे भारतीय जनता पार्टी के। चलो जी, खैर जब टिकट बांटने का टाइम आया तो मुझे मालूम पड़ गया था कि वो मेरी तरफ नेताओं ने रुझान किया हुआ है, रुख किया हुआ है। सो ये मेरा बैकग्राउंड था इस भारतीय जनता पार्टी में आने का और भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने का। जी, एक बड़ी बात थी ये कि दोनों पार्टियों की टिकट आपके हाथ में थी। राव साहब, जैसे क्योड़क के अंदर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, राव साहब के नाम से आपको जानते हैं। आप सरकार में किसी पद पे हो नहीं हो, लेकिन आपकी चलती है, कैसे? देखिए, ये तो आदमी का अपना व्यवहार होता है। मैं समझता हूँ कि जो आदमी किसी को इज़्ज़त देगा तो उसको इज़्ज़त मिलती है। ये बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बड़ा सिंपल सा असूल है। मैंने अपने हिसाब से कभी भी किसी व्यक्ति से, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, हमने हमेशा उससे प्रेम से पेश आते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं पढ़ता भी रहता हूँ और मेरी एक धारणा बनी हुई है कि सब लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करो कि कोई भी आदमी किसी भी समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जी, एक समय था जब देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, आपके घर आई थी। क्या कुछ किस्सा था सर? वो लोग बहुत सब चर्चा करते हैं। वो तो ये सन 80 की बात है, जब जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार जब जनता पार्टी की थी, तो उन दिनों जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनका यहाँ आने का एक प्रोग्राम था कैथल में। तो मंडी में प्रोग्राम हुआ था, बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ था वो। तो उस प्रोग्राम के तुरंत बाद मैडम इंदिरा गांधी जी वो यहाँ हमारे घर पे आए थे और उन्होंने बहुत टाइम बिताया था उन दिनों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पिताजी थे वो पब्लिक लाइफ में बहुत सालों से थे। मेरा ख्याल उनको तो अगर आज की उसमें देखें तो उनको 70-80 साल हो गए होंगे। 70-80 साल पहले से वो पब्लिक लाइफ में थे और शुरू से वो पब्लिक लाइफ में रहे और एक बड़ी सच्ची सुच्ची उनकी राजनीति रही। मतलब वो ऐसी राजनीति थी कि लोगों का उन पे विश्वास बहुत था। उनको ये पता था कि जो हमारे पिताजी कह देते थे तो वो उस बात पे पूरा उतरते थे। तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ उस चीज़ का। क्यों? वो एक लेगेसी उनकी चली आ रही थी, तो उस लेगेसी का हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जी, अब चुनाव है, 2024 के चुनाव है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए जी, तैयारी तो कार्यकर्ता के तौर पे हम हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी हमें ठीक समझेगी तो चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी किसी और को जिम्मेवारी देगी तो हम पार्टी के साथ हैं, तो हम उसके साथ लग जाएंगे। क्योंकि विधायक जी लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में भी आए थे कि अधिकारी उनकी मानते नहीं। तो उस हिसाब से लगता है, क्योंकि आपके भी सुनने में आ रहा है कि आपने भी कुछ अच्छे काम करवाए हैं, तो कुछ क्या चल रहा है ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, इससे 2019 से पहले का चुनाव मैंने लड़ा था और मैं चुनाव हार गया था। लेकिन उन दिनों जो वो मेरा पीरियड था 5 साल का, मेरा और अफसरों का बहुत अच्छा तालमेल रहा। तालमेल वो इसलिए था क्योंकि चाहे मैं हार गया था पर सरकार का नुमाइंदा था। तो जहाँ जहाँ मैंने कुछ जो जायज़ काम था, जो पब्लिक के हित का काम था, जो करवाया, वो हुए। अब एक विधायक है, तो विधायक तो एक बहुत हस्ती होता है।
विधायक की ना मानना ये तो एक बहुत ही ना मानने वाली बात होती है। क्योंकि देखो विधायक तो आप 90 हलकों में से आप एक हो, आपके बलबूते सरकार चल रही है, तो विधायक का ऐसा तो रुतबा नहीं हो सकता कि विधायक की वो ना माने। अब पता नहीं मुझे हमारे विधायक जी क्यों कहते हैं इस बात को। तो आगे जैसे डोर टू डोर आप कर रहे हो, और लोगों में एक बात हो रहा है सर, बात कड़वी है, आपको कड़वी लग भी सकती है, कि राव सुरेंद्र में थोड़ी ईगो है। एक ये भी कह देते हैं हरियाणा विवाह समय कि नाड़ में सरिया है। ऐसा है, मैं भी कर लेता हूँ, शायद आप भी करते हो। हर एक आदमी किसी के बारे में कोई धारणा बना लेता है। अगर उसकी वो धारणा को स्पष्टीकरण ना मिले तो वो धारणा फिर वो पक्की मोहर लग जाती है उस धारणा पे। मुझे लगता है लोगों को इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिला, वो एक धारणाएं बनी हुई हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सबसे जो अहम व्यक्ति इस बात को बताएगा वो मुझे जानने वाला होगा, जो मुझे अच्छी तरह जानता है। अगर आप उससे अलग से इस कैमरा हटा के उससे पूछोगे तो वो आपको बता देगा मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं तो एक बड़ा सिंपल सा डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। आपको अच्छे वोट मिले थे, और ये बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक में बातें चल रही हैं तो ये क्लियर भी होनी चाहिए। क्योंकि वोट आपका जो वोट प्रतिशत था वो बहुत अच्छा रहा है, लगभग शायद पीछे जो रहा है 38-39 हज़ार के आसपास का रहा है। जी 24 का आपने क्लियर नहीं किया। देखो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि 24 का जो चुनाव होगा वो सही महीने में एक चुनाव होगा, मतलब टफ फाइट रहेगी। आपका एक बहुत बड़ा कद रहा है, और यहाँ पे अगर जैसे देखें हैपड़ के चेयरमैन हैं कैलाश भगत जी हैं, और भी बहुत सारे लोगों को पद दिए गए हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, क्यों, क्या कारण रहा? वो शायद मेरी भी कमी रही हो कि जो पार्टी के मालिक हैं, आपको उनके संपर्क में निरंतर रहना ज़रूरी होता है। मेरी ये सबसे बड़ी कमी रही है कि मैं जो पार्टी के बॉस हैं उनके उसमें मतलब जितना मुझे रहना चाहिए है, उनकी नज़रों में जितना रहना चाहिए मैं शायद इतना ना रहता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस उम्र में आके आदमी की शायद प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं। अब हमें सामाजिक काम में थोड़ा अच्छा लगता है, किसी का कुछ कर सकते हैं वो अच्छा लगता है, किसी को राय दे सकते हैं वो अच्छा लगता है, मतलब किसी की भलाई का काम करें। जो वो राजनीतिक बात है जो हमें मिलना चाहिए, जो पार्टी के बॉसेस हैं उनसे बात करनी चाहिए, शायद उसमें हमारी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कांग्रेस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा चेहरा है रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव है। अब क्या कुछ उनका भविष्य लगता है? देखो रणदीप सिंह जी एक बड़ा चेहरा तो हैं, इसमें दो राय नहीं है, वो तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कहीं ना कहीं जो एक उनका रुतबा था शायद वो पहले जैसा नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर हैं, राजनीतिक तौर पे कमज़ोर नहीं, लेकिन जो शायद वो शुरू में जब आए, जब वो मंत्री थे, जो उनका रुतबा उस टाइम था शायद आज की तारीख में वो ना हो। कल चुनाव में क्या होता है इस बात का तो देखो ये तो भविष्य के गर्भ में है, इसके बारे में तो कोई क्या कह सकता है। लेकिन हाँ बड़ा चेहरा है वो कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर उनके सामने किसी को देगी तो ऐसे सोच समझ के देगी किसी को, क्योंकि ये हॉट सीट तो है, इसमें दो राय नहीं है। आपका कोई राजनीतिक अनुभव रहा हो, क्योंकि पहले वोट 2000 की बात करते हैं, लगभग सन 2000 की, तो किस हिसाब से वोटिंग होती थी, किस हिसाब से वोट मांगे जाते थे? जैसे अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया और बहुत सारे साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, उस समय ये सबसे बड़ा जो बदलाव
या आया है वो आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया का है। पहले फिजिकल पर्सनल कांटेक्ट ज़्यादा हुआ करता था। अच्छा, पर्सनल कांटेक्ट हुआ करता था, या लोग जिसको जानते थे उसके बारे में वो वैसे भी धारणा वो बना लेते थे, अपनी राय बना लेते थे। शायद पहले उन दिनों, मैं आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद कैंडिडेट हर एक आदमी के पास ना भी जाता हो। लेकिन आज का जो यूथ है या आज का जो वोटर है वो बहुत अवेयर है, उसको जानकारी है, तो वो देखता है, वो आपको जज करता है। सोशल मीडिया पे वो आपको जज करेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और हमारी हिसाब के लोग जो हैं वो हम इससे सोशल मीडिया से कम जुड़े हुए हैं। इस पब्लिक लाइफ में अगर आज की तारीख में ज़िंदा रहना है तो इस मीडिया से जुड़ के रहना पड़ेगा। जी राव साहब, और कैथल वासियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? कैथल वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बात चली गई वो तो खैर चली गई, लेकिन सन 2014 में अगर आप मुझसे, झूठ तो मैं वैसे भी नहीं बोलता, मैं बहुत कम बोलता हूँ, बोलता तो हूँ बहुत कम। मैं अगर 2014 में यहाँ से विधायक बनता तो मेरा एक बड़ा अरमान थे, काम करने के अरमान थे, और मेरा एक पैशन था, भाई करेंगे कुछ, क्योंकि धन का कभी वो नहीं रहा। लालच तो होता ही है, देखो पैसा बड़ी एक नेसेसिटी है, सबको ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं थी मतलब भाई पैसा पैसा पैसा। और ठीक है भाई, पैसा ही कमाना है भाई। उस चुनाव के बाद ये था भाई, अगर बन गए तो करके दिखाएंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे, बहुत पॉजिटिव करेंगे। तो वो बात मन के मन में ही रहेगी, क्योंकि ये तो देखो, ये तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये हर एक आदमी को नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिली, लेकिन अगर मिलती तो धर्मीय बात है कि कुछ करके दिखाते हैं। राव साहब, आपका लड़का भी साथ में बैठा है, उदयवीर, लॉन्चिंग इनकी करोगे या फिर आप ही आजमाओगे अब की बार हाथ? क्या आगे का देखो, अभी तो हम ही करने लायक हैं, अभी कौन से बुढ़े हो गए। इसका तो अभी काम करने दो, ग्राउंड वर्क करने दो, ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। राव साहब, लोग कहते हैं कि आप स्पष्टवादी हो, झूठ नहीं बोलते, और फ़ोन सबसे ज़्यादा अब भी आपकी कोठी से ही चलते हैं, क्या सबसे? हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि हम तो जो मतलब किसी के लिए जो किसी का काम है, किसी का कार्य है, वो आज भी किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को हम कहते ज़रूर हैं, कि जो आपके द्वार पे आया है उसके लिए कहना ज़रूर चाहिए आपको। तो ठीक है, अफसरों से हमारा तालमेल ठीक रहता है, क्यों, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त लोगे। लेकिन कुल मिला के जो हमें रिपोर्ट मिलती है कि बहुत से महकमों में आप कमेटी में जाओ तो लोगों को वहाँ परेशान होना पड़ता है, आप तहसील में जाओ वहाँ लोगों को परेशान होना पड़ता है। एमएलए को तो परेशानी दूर करनी चाहिए, लोगों की करनी चाहिए, ये तो मौका है आपके पास, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि अब तो समय भी बच रहा है, लगभग नहीं अभी है बहुत समय, करो। ये तो जब आप अपना, आपके जो आखिरी क्षण होते हैं इस पृथ्वी पे, तो आप कोई धन को नहीं याद करोगे, आपने कितनी ज़िंदगियाँ छुई हैं, वो बातें आपको याद आएंगी उस टाइम। तो आदमी को अगर मौका मिले तो करना चाहिए। तो हंसी मजाक के साथ आज एक अच्छी बातचीत होगी, क्योंकि कैथल शहर के कदावर नेता हैं और बहुत अच्छे स्वभाव में, और बहुत ही कड़वी बातें भी चली हैं। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करियो और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि राव साहब ने जो भी बातें की हैं वो खुल के की हैं,
और ऐसे इंटरव्यू जैसे पीछे भी आपने देखा होगा, बहुत मज़ा आता है, ये दिल की बातें निकली हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद।